हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करा है, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज हम बीए 6 सेमेस्टर पेपर इंटरनेशनल एंड पॉलिटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो आपके एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पॉलिटिक्स अमंग द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस के लेखक कौन है? तो सही आंसर ये है मार्गरेट थाउ, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2। वह मुख्य बिंदु जिसके चारों ओर संपूर्ण यथार्थ घूमता है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय हित, ये इसका सही आंसर है। यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यथार्थवादी सिद्धांत जो है मार्गरेट थाउ के द्वारा प्रतिपादित किया है, तो डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4। मार्गेंताउ किस पर जोर देते हैं? तो मार्गेंताउ जो है पावर यानी शक्ति पर जोर देते हैं, पावर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5। व्यवस्था एक संपूर्ण इकाई है जो कई भागों से मिलकर बनी है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलिन चेरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। व्यवस्था सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया है? तो व्यवस्था सिद्धांत जो है कार्लपन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 7। किस व्यवस्था में राज्यों के पास एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता होती है? तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वीटो व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। कौन सी व्यवस्था विश्व महासंघ के समान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रचलित व्यवस्था थी, तो 18 और 19वीं शताब्दी में प्रचलित संस्था थी, तो वो थी बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, शक्ति संतुलन व्यवस्था, तो इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। शिथिल व ध्रुवीय व्यवस्था किसमें परिवर्तन परिवर्तित हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कठोर और द्वितीय, कठोर ध्रुवीय। ठीक है, तो इसी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11। राजनीति शक्ति को आकार देने और उसे साझा करने का अध्ययन है, तो किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा लासवेल, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12। विश्व जनमत में भूमिका होती है, विश्व जनमत में जो होता है विदेश नीति की होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13। किसी राष्ट्र की विदेश नीति को गहराई से प्रभावित करता है, तो क्या उसकी प्रभावित करता है? तो कल्चर, इकोनॉमी, इसका सही आंसर होगा। इस, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कल्चर संस्कृति। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। प्रथम विश्व युद्ध का अंत किसके द्वारा हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का अंत जो है वर्साई की संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में। ठीक है, 1985 सार्क की स्थापना हुई, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है, तो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है वो शक्ति है, पावर है। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17। कोयला आयरन कॉपर ETCR, कोयला लोहा तमा आदि है, क्या है? तो इसका सही आंसर है कच्चा माल, सी सी ए बी इसका सही आंसर होगा।
टीम स्पिरिट यानी टीम की भावना क्या है? टीम की भावना मनोबल है। इसका सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंध है तो कूटनीति है, बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय शक्ति एक तत्व है, क्या है? सैन्य, मिलिट्री पावर। ठीक है, तो आज के लिए 20 प्रश्नों को हमने हल किया है। तो 20 पीवाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, और आगे भी हम इसकी और भी सीरीज लेकर आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है।